वालेकुम। अच्छा जी, अभी हमारी वर्कशॉप कंडक्ट हुई है। जाहिर सी बात है कि एक बार चैट पे। करने से तो चीजें जल्दी से समझ नहीं आती। तो आप जो है अब बारी बारी अपने क्वेश्चंस पूछ लें, ताकि जो है हम सारी चीजें कर सकें। हमारे एक भाई हैं, वो पूछ रहे हैं, सर हाउ टू ज्वाइन ट्रेनर कोर्स सो वी कैन बिकम ट्रेनर, इज इट सेपरेट कोर्स और इज दिस करंट कोर्स? तो असदुल्ला भाई, उसमें ये है कि बेसिकली मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर तो है आप टीचर, ठीक है, अगर आप टीचर हैं तो हमारा एक टीचर के लिए ट्रेनर प्रोग्राम है, जिसको हम बाकायदा तौर पे पढ़ा रहे हैं। वो हमारा तकरीबन 20 दिन का 21 दिन का वर्कशॉप होता है। तो आप उस वर्कशॉप को जो है लेके आप ट्रेनर बन सकते हैं, लेकिन वो बेसिक फ्रीलांसिंग की जो हम वर्कशॉप करवाते हैं इनके लिए होता है। अगर आप इसी तरह से पढ़ाना चाहते हैं बाकायदा तौर पे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि पहले आप ये कैनवा फाइबर का बेसिकली ये 2 महीने का कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा टीच कैसे किया जाता है और सारी चीजें। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये कोर्स कर लीजिए, उसके बाद आप वो जो 20-21 दिन का कोर्स होता है वो कर लीजिएगा, ताकि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आए। अच्छा, तो कोई और दोस्त सवाल करना चाहे, कोई हमारी बहन सवाल करना चाहे? जमशेद भाई कह रहे हैं क्लाइंट आर नॉट कीन ऑन फाइवर इवन गिग इज मेड प्रॉपरली। देखिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जो क्लाइंट आपके पास नहीं आ रहा था, आप कहीं ना कहीं गलतियां कर रहे होते हैं। जमशेद भाई, इस क्लास के बाद आप मुझे अपनी गिग्स जो है उनके लिंक सेंड कर दीजिएगा, मैं देखूं कि आपने कहाँ कोई गड़बड़ या प्रॉब्लम की हुई। कुदरतुल्लाह भाई को मेरी आवाज नहीं आ रही, कोई भाई उन्हें समझा सकता है कि उनको आवाज कैसे आएगी, कोई गाइड कर सकता है? जी ठीक है, मैं आपको, मुझे पर्सनली असद भाई मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको जो हमारा ट्रेनर वर्कशॉप बैच 6 स्टार्ट होने वाला है उनकी डिटेल शेयर कर, ठीक है? तो किसी और का सवाल होगा पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम असद भाई, उमर भाई। सर मैं पूछना ये चाह रहा था, मैंने ना अपना 2-1 साल पहले ना एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया था, तो उसमें ना मुझे ये थोड़ा सिखाया गया था कैनवा। तो हम्म, मैं काफ़ी डिजाइनिंग कर लेता हूँ। मैं बेसिकली एक स्कूल ओनर हूँ। तो सही। मैं पूछना ये चाह रहा था कि जो ये एआई आ रहा है, हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो भी मैंने देखा है, मुझे इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, मैं ना कोई डिज़ाइन बनाए रखता हूँ, देखते रहता हूँ नेट पे। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई ऐसा कोर्स किया जाए जिसमें ना हम अपने बच्चों को ना, स्कूल में हमारे पास मैट्रिक के बच्चे भी होते हैं और इंटर के भी होते हैं, जी लेकिन जब वो यहाँ से निकल के जाते हैं ना, आपको पता है कि ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये कुछ भी नहीं देता बच्चों को, ताकि वो इस काबिल हो जाएं कि कुछ ना कुछ कमा सकें, आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे जाते हैं कम से कम अपना खर्चा उठा सकें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम खुद फी कंसेशन करके पढ़ाते हैं, लेकिन आगे वो बेचारे नहीं जा सकते, जी जी जी। उस काबिल हो जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो एआई आ रहा है, तो ये जो आप ये डिजाइनिंग सिखा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये जो है कैनवा की, ये खत्म नहीं कर देगा वो एआई आके? देखिए मेरी बात सुनो, एआई सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग को नहीं, अगर वो जब अपनी उरूज पे आएगा तो आपके डॉक्टर्स को भी खत्म कर दे। क्योंकि अब एआई तो ऐसा भी आ गया है कि वो आप मशीन के अंदर जाते हैं, वो खुद ही आपको दवाई रिकमेंड करता है। एआई आपके चौकीदार खा जाएगा, क्योंकि रोबोटिक, अगर आप इन चीजों को देखेंगे तो आपके एआई की वजह से आपकी कोई चीज भी नहीं बची। लेकिन उसको अभी बहुत टाइम दरकार है, एआई को भी उस तरह से आने में अभी 10 साल लगेंगे, जिस जिस पॉइंट जिस पीक की आप बात कर रहे हैं। तो उससे पहले आपको बेसिक चीजें और ये सारी चीजें सीखना होंगी। लेकिन अगर अभी आप डर के बैठ गए तो फिर आप इसको कवर नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको टेक्नोलॉजी, देखिए एआई बिल्कुल रिप्लेस करेगी जॉब को, लेकिन उस बंदे को रिप्लेस करेगी
कि जो बंदा एआई को इस्तेमाल नहीं करता, दो बंदे हैं, एक दो ग्राफिक डिजाइनर, एक वैसे ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, एक कर रहा है थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर। तो ये एआई वाला ग्राफिक डिजाइनर जो बगैर एआई के इस्तेमाल कर रहा है, इसे रिप्लेस कर, क्योंकि ये जरूरत तो नहीं खत्म होगी ना, खुद से तो चीजें बनना तो नहीं शुरू हो जाएंगी, कोई ना कोई बैकएंड पे बनाएगा ना, तो वही बनाएगा ना जिसको बनाना आता होगा, जिसको उसूल पता होगा। बात समझ आई क्या नहीं है? इसलिए आप जी जी आ बच्चों रही को है। भी सिखाएं और खुद भी इसके ऊपर जो है ना वर्क करते रहे, मौलिक कर। चूंकि ना वो मैंने एक दो अपना वो एआई पे जाके ना जी वो लेक्सिका आर्ट है मेरे ख्याल, उसमें जाके मैंने ना वैसे ही पहले बैठा था तो मैं कहा कुछ बना के देखते हैं, वो बड़े डिजाइन जबरदस्त होके निकल आते हैं, उसमें से लिखने से ही नहीं आ नहीं, वो जाते हैं। तो निकलते हैं ब्रदर, लेकिन निकालेगा तो वही ना जो ये काम कर रहा हो। एक हाँ खोता ये रेडी बात वाले है, ये बंदा तो बात नहीं है। बना के दे देगा ना, हाँ इसके पीछे भी ये है बन। कि कैनवा जो है ना जी, ये बेसिक है, यहाँ से हमें सारी चीजों का पता चलेगा, फिर बंदा मूव हाँ, कर जाता है बेसिकली फिर। एक बंदे को नौ हो ही नहीं है, कोई बंदा टेकी है ही नहीं, तो 2 महीने एक बंदे को बिल्कुल बेस से उठा के उसको वहां तक ले जाने के लिए कैनवा और फाइबर है। ठीक है, ये एक बेसिक जी जी। बंदे के लिए इसीलिए तो बनाया गया। उम्मीद करता हूँ अच्छा आपको सर, ये ये जो चीज। अपना अपना ये डिजिटल मार्केटिंग है या सोशल मीडिया मार्केटिंग है, ये आपके ख्याल में कैसा है, ये बेस्ट है या ये जो अपना डिजाइनिंग है ये बेस्ट है, क्या करना चाहिए? समझ नहीं आई, वो कॉल आ रही थी, दोबारा से सवाल पूछिए। डिजिटल मार्केटिंग सर जो है, हम्म। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो ठीक है या ये जो कैनवा ये ग्राफिक डिजाइनिंग है ये ठीक है, आप क्या कहते हैं कौन सा करना देखिए, चाहिए कोर्स? डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, वो दादा है। ठीक है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग उस दादे का बेटा है। ठीक है, दादा अब वो ना जो है ना, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, उसका नाम सोशल मीडिया मार्केटिंग। मार्केटिंग ढेर सारी किस्म। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि हर डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने को डिजिटल मार्केटिंग। अब उसके अंदर शाखे आ जाते हैं, डिजिटल के अंदर बहुत सी चीजें आती हैं, ईमेल मार्केटिंग आती है, और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है, और ढेर सारी जो प्लेटफॉर्म है, गूगल पे मार्केटिंग, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अब उसका एक शाख है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करने को सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या आता है, उसमें सही। फेसबुक आ जाता है, उसमें लिंक्डइन आ जाता है, उसमें टिकटॉक आ जाता है, उसमें यूट्यूब आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, ये सब। अच्छा, अब आपने सवाल किया कि ग्राफिक डिजाइनिंग सीखेंगे सोशल मीडिया। अब कोई ऐसा एड आपने देखा है कि जिस एड के अंदर डिजाइनिंग ना हो लेकिन वो एड हो? नहीं। बेसिकली कैनवा जो है, आपको डिजाइनिंग आएगी तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। वो मार्केटिंग ही क्या जिसके बाद ऐड ही ना हो। सही बात है, जिसकी मार्केटिंग करनी है उसकी ऐड तो पहले बनानी है ना जी। हाँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मुझे पता है कि आपका जितना अच्छा ऐड होगा फेसबुक के ऊपर, वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा, लोग उसके ऊपर उतना ही ज्यादा क्लिक करेंगे, और आपका एड ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, बायर आपके पास आएंगे। अब आप ये मार्केटर हैं। वाकई सर ऐसा ना, मैंने वो मिसाल के अपना तौर पर ये मैंने बॉटल है, ठीक है, ये देखें, अब इसकी एड चलानी हो, किसी को बेचना हो, तो ये कोई खूबसूरत इसको बनाएंगे तो कोई खरीदेगा ना। अगर बेढंगी बॉटल लगा के हम बेच दें तो कौन? इसीलिए मार्केटिंग करने के लिए हमें डिजाइनिंग आनी चाहिए। अगर डिजाइनिंग नहीं आती, आपको कैनवा नहीं आता, तो आप तो मार्केटिंग कर ही नहीं सकेंगे। ये वाकई सर ऐसे बात है, मैंने ना उर्दू में मास्टर किया है, वहाँ में हमें एक 100 नंबर का पूरा जो है ना मजमून पढ़ाया गया था, इश्तिहार साजी, कि इश्तिहार हाँ, ऐसा कि वो पढ़ने वाले को मजबूर कर दे देखने वाले को। हाँ, तो बेसिकली हमारा ये जो कैनवा का कोर्स है, कैनवा फाइबर, जैसे ये खत्म होता है तो हम लोगों को रिकमेंड करते हैं कि अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखो। प्लान बी जो है बेसिकली वो यही है कि लोग अपनी एजेंसीज बनाएं और इसकी मदद से लोगों को सर्विसेज दें। तो उम्मीद है कि आपको उमर भाई समझ आई होगी।
तो अब बाकी दोस्तों को मौका देते हैं, जी कोई और बहुत दो अच्छे हम तरीके से सर ये मुझे समझ आई है, और मैं काफी दिनों से जो है ना ये सोशल मीडिया चलाता रहता हूँ, और वाकई बहुत अच्छे तरीके से आपने अच्छी मिसालें दे के समझाई। आज तक मैंने कभी किसी को नहीं सुना। मैंने कल दोपहर वाला भी आपका प्रोग्राम देखा था थोड़ी देर के लिए, जैसे तो रात में मैंने ट्राई किया, मैं ज्वाइन नहीं कर सका। ये जूम जो है सर ये बहुत टाइम लेता है इंस्टॉल करने में। हमारे स्कूल बस वो ये की थोड़ा सा अपना इजी वर्कशॉप है होती है इसलिए हम उसमें इसको अपना हो जाती है। रिकॉर्डिंग हो जाती है तो तो इसलिए फिर तो किसी वो और दोस्त भाई माइक्रोसॉफ्ट का। टीम जो है ना सर वो मेरे ख्याल इससे भी ज्यादा इजी है। जी लेकिन वो आप उसके साथ हम थोड़ा हैंडी नहीं है, हमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो अच्छा, आप किसी और भाई का ठीक है सर, सवाल हो तो बहुत आप पूछ शुक्रिया, लें, बहुत किसी बहन शुक्रिया। का सवाल हो तो। उमर भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वसलाम, प्यारी बहन हुक्म फरमाइए। सर मैंने आपसे पूछना था कि सर ये कंटेंट राइटिंग के बारे में मैंने पूछना था कि ये क्या चीज़ है, और ये जो हम आपसे जो कोर्स कर रहे हैं उसमें इससे रिलेटेड भी हमें कुछ बताया जाएगा, और ये क्या मतलब ये बेहतर है करना या क्या चीज़ है ये, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखिए चाहिए मैं थी। आपको बताऊं कि कंटेंट जो है ना वो एक मेजर स्किल है, लेकिन वो स्किल को चैट जीपीटी ने रिप्लेस कर दिया। पहले कंटेंट राइटर होते थे, उनकी बहुत वो थी, लेकिन अब तो आप चैट जीपीटी को कैसा भी कोई भी कंटेंट कहें वो आपको झट से किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख देता है। तो कंटेंट में बेसिकली आपने राइटिंग, टेक्स्ट राइटिंग होती है और प्रोफेशनल वे में, तो वो आप ना सीखिएगा। आपको बेसिक जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैनवा से स्टार्ट लें। कैनवा में आपको जो है ना वो कंटेंट लिखना भी और वीडियो बनाना भी, बेसिकली इसमें चार पांच चीजें आपको सिखाई जाएंगी। उसमें से जो आपको बेहतर लगेगा उस पर फोकस करके आप आगे निकल जाए। तो आप जो है ना अगर बिगनर है तो आपको यहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए, बेसिक कैनवा आपके लिए बेहतर। थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गई आपकी बात कि पहले हम कैनवा पे ही फोकस करें और उसके बाद जो है नेक्स्ट हम चलें उसमें से, मतलब हम सिलेक्ट करेंगे कि हमारे लिए क्या बेहतर है और हम क्या कर सकते हैं कि इसमें मतलब हम बेहतर चल एबीसीडी सकते हम हैं। सीख लेंगे थैंक ना यू। पहले हम। जब हाँ हम जी, हाँ किसी जी। मास्टर के जी पास सर। जाते हैं वो कहता है अली पढ़ो बे पढ़ो, फिर वो हमें जोड़ तोड़ सिखाता है। अलिफ और बे को मिलाएं तो अब बन जाता है, अली मता आ और पे को मिलाएं तो आप बन जाता है। तो जब हम एबीसीडी सीख लेंगे तो उसकी मदद से हम चाहे बनाना बना लेंगे, चाहे एप्पल बना लेंगे, चाहे जो भी हम बनाना चाहेंगे हम उसके अंदर से बना लेंगे। ठीक है जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी, कोई और दोस्त भाई सवाल करना चाहिए। सर मैंने मोबाइल पे कैनवा इंस्टॉल किया है, वो फीस मांग रहे थे, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। देखिए कैनवा के दो वर्जन है, एक बेसिक फ्री है और एक पेड है। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि पेड वाला जो है ना वो तो आपको $8 का मिलता है मंथली, लेकिन हम पाकिस्तानी, हमारे पास बहुत जुगाड़ है। लोगों ने कैनवा प्रो जो है ना वो हैक किए हुए हैं। ठीक है, तो आप वो 200-300 रुपए में लेके सारी जिंदगी चला सकते हैं, तो आपको इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। तो इस चीज की और परवाह। सर ये जो वर्कशॉप की बात कर रहे हैं, ये दिन में ये कौन सी क्लास होगी, इसके बारे में थोड़ा सा नहीं बता दें। देखें, अगर आपने आज ये क्लास ले ली ना तो आपको अगले 6-7 दिन अब क्लास लेने की कोई जरूरत नहीं। रोजाना यही वर्कशॉप होंगी, लेकिन 10 तारीख के बाद हम बाकायदा हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे। अब इसमें बेसिकली आपको पता चल गया फ्रीलांसिंग क्या है, ऑनलाइन काम कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी स्किल है, आप मोबाइल फोन से क्या कर सकते हैं। अब ये आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं है। अगर आपको मजा आया, दिलचस्पी लगी तो आप कोर्स में एनरोल कर लें। अगर आपको नहीं मजा आया तो आप जो भी काम करते हैं आप मजे मजे से वो काम आप बादशाह करते रहें। ठीक है सर, ये तो करेंगे सर। उसकी वो जो आप बता रहे थे कैनवा प्रो जो भी है, उसकी लिंक सेंड कर दें ग्रुप में, फिर इंस्टॉल कर लेंगे। वो फिर मैं आपको जब स्टार्ट होंगी ना वो सारी चीजें, आप प्ले स्टोर में चले जाएं, कैनवा लिखे वहां से जाके आप इंस्टॉल। ठीक है सर, सर एक ये है मेरे पास, वो फीस मांग रहे हैं, इसलिए मैं नहीं नहीं, कह रहा फीस था नहीं, कि आपने कोई पेड एलिमेंट उठा लिया इसलिए वो पैसे मांगते हैं। आप जिनके आगे फ्री लिखा हुआ हो ना वो इस्तेमाल करें, जिनके ऊपर क्राउन वो ताज बना हुआ ना वो इस्तेमाल ना
अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम, फरमाइए। कैसे हैं सर, ठीक हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे अच्छा हैं? सर, ये ज़बरदस्त, अल्लाह का करम है। अच्छा सर, ये कैनवा जो है, और मुझे नहीं लगता ये लेगेसी में चली गई है, मतलब है कि पुरानी होगी टेक्नोलॉजी, क्योंकि अभी तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग काफ़ी ज़्यादा टूल्स आ गए हैं, एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर, एडोब इफेक्ट। तो कैनवा से अभी भी फाइवर और अपवर्क में मतलब ऑर्डर वगैरह लोग इसके थ्रू करवाते हैं? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताइए कि मोबाइल फोन पे इलस्ट्रेटर चलता? एडोबी चलता है मोबाइल फोन पे? नहीं चलता। बेसिकली मैं कह चुका हूँ हम्म, कि हमारा टारगेट है मोबाइल यूजर। आप एडवांस को देखेंगे तो इलस्ट्रेटर से भी एडवांस यूएक्स यूआई है। आप अगर इन चीजों को देखते हुए चले जाएंगे तो हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं, डायरेक्टली डॉक्टर क्यों नहीं? हम अपने बच्चे को वो ये तो क्यों सही कहते है हैं कि बात। हाफिज से जाके पहले अली बे सीखो, हम उनको डायरेक्ट हाफिज क्यों नहीं? बात तो इसलिए सही है आपकी। एक बंदा जो बिल्कुल भी नहीं जानता उसको एबीसीडी सीखनी होगी। उसको अब बंदे के पास एक है ही मोबाइल फोन। अच्छा, मुझे आप अब एक एग्जांपल ये दें कि एक बंदा भूखा है, ठीक है, और उसके पास आधी रोटी है, ठीक है, और एक बंदा एक ऐसा है जिसको हर चीज मैसर है। मतलब उसके अंदर बादाम भी हैं, काजू भी हैं, हर चीज उसके पास, लजीज चटनियां भी हैं। अच्छा, आधी रोटी बेहतरीन है या वो सेब केले हर चीज वो बेहतर? मुझे ये पहले जाहिर सी मतलब कि बात है, जिसके पास कुछ, उसके लिए तो आधी रोटी बहुत ज्यादा है, जिसके पास कुछ नहीं है। हाँ, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इलस्ट्रेटर बहुत एडवांस है, लेकिन एक बंदा जिसके पास जिंदगी बचाने के लिए आधा टुकड़ा ही मैसर है और वो इस आस में बैठा है कि मेरे पास बहुत सी चीजें आएंगी तो मैं खाऊंगा, तो वो तो फिर वो आधी से भी जाएगा और उसका ऐलान हो जाएगा कि आज शाम 4 बजे नमाज़ी चले। सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुकी हैं, ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी नहीं। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब कैनवा में ना डिजाइनिंग जो होती है, और एडोब इलस्ट्रेटर या प्रीमियर या आफ्टर इफेक्ट में जो डिजाइनिंग होती है, वो काफी ज्यादा मतलब उनमें वाज़ह एक ना डिफरेंस नजर आता है। कैनवा नहीं में नहीं, एक बात बना आपकी बनाया मतलब बिल्कुल टेम्पलेट ठीक है, है। उसको एडिट करना होता आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बेसिकली आप पर्पस को समझते हैं। मुझे बताइए कि आप कहाँ रहते हैं? है। मैं चशराबाद में रहता हूँ, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद से रहीमियार खान आने में आपको जो है वो ग्रैंडी में आसानी होगी कि जो है ना अपना सुजुकी जो छोटी होती है उसमें? जाहिर सी बात है, हाँ, अगर बड़ी आप इस चीज को महंगी। देखेंगे कि इसमें सिर्फ टेम्पलेट बेस्ड है, हमें बेसिकली हमारा पर्पस ये है कि एक बंदा बेचारा इसमें यही चलता है तो हम उसको इसी चीज से सिखा सकते। हम उसे ये नहीं बता सकते कि इस अगर हम ये देखें कि इस दौर में क्या चीज चल रही है तो फिर तो हमें सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलावा कुछ भी नहीं सीखना। लेकिन कैसे सीखे? 3 साल लगेंगे उसको सीखने में। ठीक है, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि 2-4 महीने लगा लें, कोई रोजी रोटी बनना शुरू हो जाए, थोड़ा सा हमें यकीन आ जाए, क्योंकि हमारे पास है ही मोबाइल फोन। हमारा टारगेट है मोबाइल फोन। अगर आपके पास लैपटॉप है, आपके पास 6-8 महीने हैं सबर, तो आप बिल्कुल इलस्ट्रेटर सीखें, आप बिल्कुल फोटोशॉप सीखें, आप बिल्कुल एआई सीखें। लेकिन हमारा टारगेट है मोबाइल यूजर। मोबाइल में कैनवा से बेहतर कुछ भी नहीं है। नहीं समझ के नहीं? और सर, फ्रीलांसिंग में मतलब कैसे सक्सेसफुल कैसे हुआ जाए, मतलब इसमें देखिए, क्या गुण क्या फ्रीलांसिंग है? हो या जिंदगी हो, कंसिस्टेंसी और सब्र के साथ सक्सेसफुल। ठीक है, हम्म। फ्रीलांसिंग हो, कोई थैंक यू जिंदगी हो, सर। जो मर्जी हो, सब्र, कंसिस्टेंसी, शुक्र, मुस्तकिल मजाजी, इनको पकड़ लें आप कामयाब हो जाएं। बहुत अच्छे सवाल किए, बाकी लोगों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपकी वजह से। बहुत शुक्रिया।
सर इन भाई के सवाल से मुझे लगता है ये जो डिजाइन कैनवा में आए पड़े होते हैं ये भी उधर उन्हीं सॉफ्टवेयर में से बन के आते हैं ना, ये एडिटेबल होते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी वही बड़े डिजाइनर ही इसको डिजाइन। सर अगर आप मैसेज देख सकते हैं, मैसेज में मैंने दो तस्वीरें सेंड की हैं सर, एक कैनवा की बनी हुई है, एक एआई की बनी हुई है, आपने सर बहुत आप अच्छे खुद चेक बनाए हुए करें हैं सर, ये माशाल्लाह, आपकी मैंने स्किल बनाए। बहुत अच्छी है, जबरदस्त। मैंने आपके डिजाइन देखे हैं, बहुत बेहतरीन है माशाल्लाह। आप इसको पॉलिश करके मजीद बेहतर बन सकते हैं, सोशल मीडिया पे फोकस कर ले, आप अच्छे डिजाइनर और अच्छे मार्केटर बन। ये तो शुगल शुगल में ही बनाया है ना सर, जब सीखेंगे ना नहीं आपसे सर, 2 महीने अच्छी लगवा बात के है ना, तो। इसको बनाते रहें। डिजाइनिंग स्किल आपकी अच्छी है, कलर स्कीम अच्छी है। सर मैं बना के देता रहता हूँ दोस्तों बाब को ना, उनकी कोई बर्थडे हो या कुछ भी हो, बगैर सही है, क्या उनको सही बना सही, के देते रहता हूँ, मुझे शौक है बेहतरीन है, सीखने बेहतरीन। किसी और भाई का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा ये जी जी पूछिए। अच्छा ये कोर्स कब स्टार्ट होगा और इसका क्या ड्यूरेशन वगैरह क्या है? जैन भाई, हमारा कोर्स 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन 2 मंथ होगा। हफ्ते में 5 क्लासेस होंगी लाइव, अगर कोई क्लास मिस भी हो जाती है रिकॉर्डेड लेक्चर से आप क्लास ले सकेंगे। और इसके अंदर हम कैनवा सीखेंगे, फाइवर सीखेंगे और चैट जीपीटी सीखेंगे, और इसके अलावा बहुत सी चीजें इसके अंदर हम इंशाल्लाह सीखेंगे। और कंप्लीट फी 2,000 रुपये है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है आप। ऑनलाइन वालों का क्या क्राइटेरिया है? मैं 1 मिनट भाई का जवाब दे दूं, नसीम भाई 1 मिनट। आपने क्या पूछा जैन भाई? ऑनलाइन वालों का क्या है? मैं पूछ रहा था कि ऑनलाइन जो ऑनलाइन करना चाहता है, जो नहीं आ सकते इंस्टीट्यूट में, तो उनका क्या प्रोसीजर क्या होगा? नहीं, इंस्टीट्यूट में तो आना ही नहीं है, घर बैठ के ही सीखेंगे। हमारा फिजिकल तो कोई क्लास नहीं है, घर बैठ के ही सीखेंगे। हमारा इसमें चल ठीक, थैंक यू। ऑनलाइन ही है, हम इसमें फिजिकल नहीं करवा रहे। आप घर से ही क्लासेस लेंगे रात में घर। जी को और तो हमारे कौन से भाई सवाल कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। जी बेटा कैसे हो, ठीक हो? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं हैं, बेहद दुआएं हैं। आपने मेरा वॉइस सुना ही नहीं, मैंने आपके पर्सनल नंबर पे किया था, आपने अच्छा। सुना नहीं। मैंने आपके लिए बहुत दुआएं की हैं। अल्लाह आपको बहुत कामयाब करे और मुझे भी सीखने वालों में शामिल कर दे। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अल्लाह आपको हमारे पाकिस्तान का ब्रांड बना दे। आमीन। मैंने यही कहना था, सीखूंगी सही इंशाल्लाह। ये नेक्स्ट जो 10 तारीख से शुरू हो रहा है ना, मैं सीखूंगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत शुक्रिया। एक्चुअली होता ये है कि मुझे रोजाना तकरीबन 500 से 600 लोग कांटेक्ट करते हैं मुझसे, और वो आते बेसिकली इसीलिए ही है, ठीक है। तो उनके सवाल भी सेम होते हैं, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप में उनको ले आता हूँ और रात को यहाँ पे बिठा के उनसे सवाल ले लेता हूँ। सो सॉरी, मैं आपकी बात नहीं सुन सका। आप मुझे दोबारा से मैसेज कर मैंने दीजिएगा, मैं पर्सनल आपको जरूर। मैंने पर्सनल आपको दुआएं भेजी थी, मैंने कल रात देखा था। आप फिर मेरे मियाँ को फालिज का अटैक हुआ है, तबीयत सही नहीं है, अच्छा अच्छा। तो आप दुआ करें। तो मैंने इंशाल्लाह जो 10 तारीख से शुरू होना है, मैंने ये सीखना है इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। मालिक उनको सेहत और सलामती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। मुझे मैसेज जरूर कर दीजिए, ठीक है, मैं देख। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि कैनवा पर जो हम काम करते हैं वो फाइवर पर हम उसको सेल करते हैं, उसकी जो ट्रिक्स है वो आप समझाएंगे हमें। लेकिन क्या कैनवा से किया हुआ काम और किसी जगह पर तो कारआमद होता है? जैसे सोशल मीडिया पर तो हम यूज करते हैं, वैसे भी हम कर रहे हैं अभी भी। हम्म। फेसबुक पर या किसी को व्हाट्सएप पर हमने कोई मैसेज कर दिया दोस्तों को, या पर्सनल यूज में ले लिया, या मेरा जाती छोटा सा कारोबार है उसमें कैनवा मुझे बहुत काम आया है। मैं जो अपनी एड वगैरह बनाता हूँ, जो मेरी जो ज़हनियत है उस हिसाब से, क्योंकि मैंने सीखा नहीं है किसी से, सिर्फ अपने तौर पर कैनवा मैंने डाउनलोड किया और ये 200-300 रुपए में जो प्रो वाला जो है वो भी खरीदा, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूज कर रहा हूँ पिछले 1 साल से।
तो मेरा कारोबार में बहुत मुझे ये कारआमद नजर आ रहा है, मेरा जाती जो है। लेकिन आपने जैसे बताया कि फाइवर पर भी अकाउंट बना लेंगे, हमने अभी बनाया नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कैनवा से जो है मुस्तफीद हो सके? सही है, तो बहुत शुक्रिया आपका असमत भाई। तो बेहतरीन इसके लिए प्लेटफॉर्म ये है कि आप इसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखें और अपनी एक एड एजेंसी बनाएं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। और वहां पे लोगों को पेज लाइक की सर्विसेज दें, उनकी कैंपेन्स चलाएं, उनके लिए एडवर्टीज करें, ताकि लोगों के जो किसी के ई कॉमर्स के स्टोर हैं, किसी का कोई ब्रांड है, किसी का कोई क्रीम का है, किसी का कोई बकरों का है, किसी का जिस कोई डॉक्टर है, आप उनके पेजेस पकड़े, उनकी मैनेज करें। बेहतरीन ये है कि आप एक एक पेज आपको 10-10, 12-12 हज़ार रुपए में मिल जाता है, जिसमें दो दो आपको 10 पोस्टर लगानी होती है महीने की और एक दो ऐड चलाने होते हैं। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी डिजाइनिंग की स्किल बेहतरीन है तो आप इसके साथ साथ अब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें। ये आपके सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल ऐसी है जो ये जो डिजिटल अर्निंग है ना, इसकी जान है, ठीक है। तो इससे आप आराम से 2-3 लाख रुपए बासानी बना सकते जी सर। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अब जैसे हमारा एक कारोबारी ग्रुप भी होते हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप बने हुए हैं हमारे, जो हमारी कारोबार फील्ड है उसके हवाले से 2-3 ग्रुप हैं। तो उसमें अक्सर लोगों के ऐड आते हैं कि अपनी कारोबार की ऐड बनवाएं, हमसे बनवाएं, ईद मुबारक के कार्ड हमसे बनवाएं, हम आपको बना के देंगे। फिर जब हम उनसे बात करते हैं तो वो 100 रुपए में या 200 रुपए में हमें ऐड, मैंने बनवाया भी था किसी से एक दफा, तो 100 रुपए में 200 रुपए में वो हमें ऐड बनवा के देते हैं। तो एक तो ये भी सिलसिला है, तो ये बहुत कम मतलब वो मुआवजा होता है, और लोग मैसेज करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, यानी कि वो अपने फन को सेल कर रहे होते हैं 100 रुपए में, 200 रुपए में। तो ये तो प्लेटफॉर्म बहुत सस्ता हो गया, मतलब कारआमद नहीं है। लेकिन जो फाइवर पर है उस पर फिर वो आपसे सीखेंगे। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर ये हम कैनवा का मुकम्मल कोर्स कर लें आपके यहाँ, फाइवर का भी कर लेंगे, या फिर जो भी आप चैट जीपीटी या जो भी अभी आप ये हमें 2 महीने में सिखाएंगे, हम बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और आपका बात करने का अंदाज और सिखाने का अंदाज बहुत खूबसूरत है, आसान है, मतलब कहने का कि आसान है। इंग्लिश के ज्यादा लफ्ज नहीं बोल रहे आप, क्योंकि कुछ लोग जो है अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए या मुतासर करने के लिए ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। उसमें फिर ये होता है कि हम जैसे कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ग्रुप से आउट होते जाते हैं, बाकी सिर्फ चंद हीरे उनके पास रह जाते हैं। तो मैं आखिर में ये सिर्फ पूछूंगा कि क्या हम आपका 2 महीने का कोर्स मुकम्मल करके बाहर मुल्क में जैसे दुबई, यूएई वगैरह हो गया, तो वहां पर अप्लाई करके हम इससे कोई जॉब वगैरह हासिल कर सकते हैं? इसकी इतनी वैल्यू है मार्केट में? डेफिनेटली है, बिल्कुल है, ठीक है। और हम बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मार्केट को टच कर रहे हैं, ठीक है। और इन दी स्टार्ट मैंने फ्री में बहुत काम करके दिया हुआ है, आपको अपनी वर्थ बनानी पड़ेगी। तो आप देखें, एक कंपनी है, उसमें एक बंदा होता है, देखिए 2 इंसान है, एक ये है और एक ये है, 2 इंसान, ये है, ये बी है। एक फैक्ट्री है, उसमें ये जो ए वाले भाई हैं इसकी तनख्वाह 25,000 है, ये जो बी वाले हैं इसकी 5 लाख। अब दोनों में फर्क क्या है? इसकी भी 2 आंखें हैं, इसकी भी 2 आंखें हैं, इसका भी एक सर है, इसका भी एक सर है, इसके भी 2 बाजू हैं, इसके भी 2 बाजू हैं, इसके भी 2 टांगे हैं, इसकी भी 2 टांगे हैं। फर्क क्या है? बेसिकली मिस्टर बी जो है उसने अपने आप की वर्थ इतनी बनाई हुई है कि कंपनी उसको उसके बगैर रह नहीं सकती, उसे 5 लाख रुपए पे कर। और ये वाले भाई हैं, इसको बस थैले ही उठाने आते हैं, वो कहते हैं भाई तेरे वर्गे बहुत। तो बेसिकली ये होता है कि आपके काम करने का स्टाइल अगर बेहतर हो, मुनफरिद हो, तो तब आप इससे पैसे अच्छे बनाते हैं। अब मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। ये अजमत भाई याद रखिएगा, ये स्किल का पैसे बनाने के अंदर किरदार जो है वो सिर्फ 20% है। स्किल का पैसे बनाने के अंदर जो किरदार है वो जस्ट 20% है। बाकी का 80% में से 50% ताल्लुक इस चीज का है कि हाँ, आई कैन डू एनीथिंग, अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
मेरे से तो कुछ भी नहीं होगा, मेरे नसीबों में तो रोड़े ही हैं, मेरा तो बस अल्लाह ताला ने नसीब ही ऐसा बनाया है। 50% इस यकीन का ताल्लुक होता है और 30% इस बात का होता है कि आप उस काम को किस अंदाज से कर रहे हैं। एक बंदा 50 रुपए किलो टमाटर बेच देता है और एक बंदा 1000 उसी टमाटर का केचप बना के उसे 1000 रुपए किलो बेच देता है। ठीक है, एक बंदा इस जो मिल्क शेक जो है वो 100 रुपए किलो बेच देता है, एक बंदा 1 किलो आम के 6 गिलास बना के उसे 600 रुपए के बेच देता है। ये स्ट्रैटेजी पे डिपेंड कर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज की जो है ना वो बहुत अच्छे से जो है ना वो समझ आ गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम ज्वाइन करेंगे आपको कोर्स। जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमीर बेटा, मैंने आपसे सीखना है, अर्निंग करनी है, कुछ मैंने अल्लाह की राह में देना है, कुछ मैंने घर खर्च करना है। इंशाल्लाह मैं अपने बेटे से सीखूंगी और मुझे सिखाएगा मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला। जी जरूर, इंशाल्लाह 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 मिलके करें। ठीक, किसी और का सवाल हो? देखिए, मैं आप लोगों से सीधी बातें कर रहा हूँ। अभी आप लोगों में से मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने आपको सीधी बातें कही, मैंने बताया कि स्किल का 20% किरदार है। देखिए, मैं आपको खुली बात कर रहा हूँ, रिस्क देने वाली जात अल्लाह ताला की है। ठीक है, लेकिन किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, फ्रेब नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को सारी चीजें इंशाल्लाह मैं साथ साथ लेके चलूंगा और एक एक चीज इंशाल्लाह क्लियर करूंगा। जी, हमारी कोई बहन सवाल करना चाह रही थी उस वक्त। जी तो अस्सलाम वालेकुम। जी वसलाम। हाँ सर, मैं कोई नेगेटिव बात या डीमोटिवेट करना नहीं चाहती, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में एक, जो है ना, हमारे बच्चों की तरह से है, बच्चा काम कर रहा है ना, मेरे उससे बात हुई है। तो वो मुझे कह रहे थे कि जो फाइवर जो है, ये जब कोरोना के दिनों में बहुत इन हुआ था, जब लोग घरों में बैठ के काम कर रहे थे, तो अब जो है ना, ये अब इस पे क्लाइंट्स मेरा नहीं है, तो इस तरह की बात। तो वो मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दें काइंडली आप। अच्छा, सही है। तो मुझे आप ये बताइए कि वो जिन्होंने बताया है उनका बैकग्राउंड कैसा है, वो कैसे फाइबर पे काम कर। सर मुझे तो, मैंने आपको बताया हुआ है पहले, कोई इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में। वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो तो ये कह रहे थे कि मैं कोई यूके यूके से कोई है, कोई इनके जानने वाले, तो वो उनके मतलब जॉब कर रहा है वो बच्चा ना, जॉब कर देखिए रहा है कोई मिसारा बहन, मतलब। बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में लोग डिजिटली अर्न कर रहे हैं। हमारे लोग बस जो दिल में आया, किसी से सुनी उधर बता दी, अब आपने उससे सुनी मुझे बता दी, अब यहाँ पे एक दो लोग सुनेंगे। सुनी सुनाई बातों पे हम प्रैक्टिकल ही हैं, हमारा सारा दिन ही काम ये है, हम घर बैठ के पैसे इसी से बनाते हैं। तो मैं तो इस चीज से कैसे अग्री कर सकता हूँ कि ये चीज सही है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों की बातों पे बिलीव ना करें और आप दिल लगा के सीखना शुरू करें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। अगर आपको ऐसा लगता है, अगर वो इंसान ऑथेंटिक है, तो आपको फुल इख्तियार है कि आप इससे जरा दूर दूर रहें। ठीक है, ये नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग होते हैं, वो जो चाहते हैं कि हमसे आगे कोई ना निकले, वो मायूसी फैलाने वाले लोगों अच्छा से मुझे ये बताइए दूर कि रहना जब हम ऑपरेट करवाते हैं, सायरा सायरा, हाँ जी सर जी। जी जब सर, हम मैं सुन रही हूँ। ऑपरेट करवाते हैं तो डॉक्टर हमसे साइन करवाता है कि ये आपकी बेगम, ये आपका बच्चा, ये बंदा जो है, अगर इसको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो हमारी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फिर सर। हम वो मतलब कि ऑपरेट करवाते हैं कि नहीं करवाते। सर करवाते हैं सर, मैं तो 5 दफा इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। मैं वही कह रहा हूँ ना, हालांकि पता तो नहीं होता, वो तो हम खुद कहते हैं भाई हमें नहीं पता क्या पता आपको होश आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम जी करवाते सर हैं बिल्कुल। बेसिकली, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये यकीन का सफर है। आपको इसके अंदर यकीन करना होगा, क्योंकि अभी हमारे लोगों को पता ही नहीं है। हमारे लोगों की आदत है कि बस ना पता ना सुन, बस जो दिल में आया किसी से सुन ली वो आगे पहुंचा। तो आप ऐसे लोगों ये से जो जो मेरी है ना, बहन बात कर रही थी, सर, ये जो मेरी बहन बात कर रही थी ना, कि जो कोई कामयाब हो गया वो चाहता है कि दूसरा ना
हो जाए, मुझे लगता है शायद यही मेंटालिटी है लोगों की। नहीं नहीं, नेगेटिविटी बेटा, मैं तो हूँ आंटी मैं तो नानी अम्मा हूँ, तो मैं तो अमीर बेटे के लिए बातें सुन के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, बड़ी मुतासर हुई हूँ, और मैंने इंशाल्लाह अहद किया है कि अपने बेटे से सीख के मैं अर्निंग करूंगी इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और फिर मैं अमीर बेटे से मिलने लियाकतपुर जाऊंगी इंशाल्लाह ताला, पर्सनली मिल के आऊंगी इंशाल्लाह। उसको अच्छा, मेरे पास ना एक खातून इंशाल्लाह। आई थी बैच 5 में, ठीक है, वो मुझसे ना ऐसा ही जी सवाल, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे ना इंसान बड़े मासूम लगते हैं, वो मतलब क्यूट से लगते हैं, मतलब वो उनके जो दिल में आया वो क्या देते हैं, बता रहे होते हैं कि ये ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो जो है ना, तो वो सर मैं कर लूंगी, मुझसे तो नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अच्छा, मैंने कहा बिस्मिल्लाह तो पढ़े। अच्छा, वो ऐसे मुझसे ना नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा करते करते वो कोर्स में आज वो उसने कैनवा सीखा, फाइवर सीखा, फिर उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटर सीखा, वो आज बहुत अच्छे पैसे बनाती है। और वो मुझे अभी भी मैं जब उससे बात करूं तो वो कहती है सर मैं वही हूँ ना जो मैं कहती थी, मुझसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं ये कर रही हूँ, मेरे बेटे और मुझे कहते हैं। उस वक्त उसके बेटे मुझे कहते थे अम्मा तुम क्या कर रही हो, इस उम्र में तुम्हें क्या पड़ गई है। तो मेरा ये बेटा भी चीजें सेम हैं। यही करता है, हाँ, तो मेरा बेटा भी इसलिए जो सेम है यही ना, करता है। आपको जो है इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिर भी फिक्र होती है तो बस फिर वो आराम करें, कोई नहीं नहीं, जरूरी तो नहीं। इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे भी, और इंशाल्लाह मैं सीख के अपने बेटे की प्रमोट भी करूंगी इंशाल्लाह ताला। सर इसमें फेसबुक कुछ पे मैं वीडियो करती हूँ शेयरिंग आपकी। एडिटिंग भी होगी या नहीं होगी? वीडियो एडिटिंग इसमें बहुत कूल किस्म की करवाएंगे आपको, बेफिक्र ठीक होगी। इंशाल्लाह। बहुत मैं सी चीजें सीखूंगी ऐसी भी और होंगी जो इंशाल्लाह आप जो है ना इससे सीखेंगे। इंशाल्लाह। तो मुझे फिर इजाजत देंगे आप, ठीक है। जय श्री राम। बहुत जी शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, खुश रहो बेटा। अच्छा, मुझे 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, चले फिर मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो है ना हम इस सेशन को दोबारा से करेंगे। अब आपको ये सेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इससे बिल्कुल सेटिस्फाई हैं, एग्री हैं, कोई बात थोड़ी सी समझ आती है तो लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। वरना अगर नहीं भी करना चाहते हो तो खुश रहें, हैप्पी रहें। मुझसे नहीं सीखना, यूट्यूब से सीख लें, किसी न किसी से सीख लें, लेकिन इस सफर को जरूर भी जरूर जारी करें। तो आप मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए हेलो। अल्हम्दुलिल्लाह।